नमस्कार। आज हम सोनम हत्याकांड से जुड़े कुछ नए खुलासों पर थोड़ी बातचीत करेंगे। जी। ये जानकारी एक YouTube चैनल पर आई है और इससे ना कई सवाल जो थे उनके जवाब मिलते दिख रहे हैं। हाँ, जैसे कि ये नरबली वाला एंगल था या नहीं। हाँ, और वो मांगलिक दोष का क्या मामला था? क्या राजा को मारने की ये पहली कोशिश थी? ऐसे कई सवाल। बिल्कुल। और ये जो स्रोत है, ये कई चौंकाने वाले दावे भी कर रहा है। मतलब शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों हुई, सही। हत्या की पूरी प्लानिंग कैसे हुई, और ये पैसों के लेन देन वाला एंगल भी है इसमें। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और खोलते हैं परत दर परत। शुरू करते हैं शादी की जल्दबाजी और वो मांगलिक वाले पॉइंट से। जी। तो जानकारी ये कहती है कि सोनम के परिवार ने राजा के परिवार को पूरी बात नहीं बताई थी। मांगलिक होने की। अच्छा, मतलब छुपाया। हाँ, और रोका वाले दिन ही पंडित जी ने फटाफट कुछ महीनों के अंदर के 4 मुहूर्त निकाल दिए। आखिरी वाला 11 मई का था। और ये जल्दबाजी, ये थोड़ी अजीब है ना? सूत्र ये भी कह रहा है कि सोनम के घर वालों को शक था कि वो किसी से मतलब बात करती है। हाँ, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो घर का नौकर राजी है। सही बात। देखिए, मांगलिक दोष के उपाय तो होते हैं, जैसे वो पेड़ से शादी वगैरह, लेकिन यहाँ छुपाना कि वो किस तरह की मांगलिक थी और फिर ये हड़बड़ाहट, हाँ। ये सब इशारा करता है कि परिवार को कुछ शक था, कुछ वो छिपाना चाह रहे थे। फिर एक और बात, शादी के बाद सोनम राजा को देवास ले गई थी। कोई रिश्तेदार थे जितेंद्र रघुवंशी उनकी शादी में। अच्छा। वहां इस सोर्स के हिसाब से सोनम का बर्ताव थोड़ा अजीब सा था। फोन पर बहुत बिजी थी और बाद में राजा ने अपने दोस्त से मां से भी कहा कि उसे सोनम का ये रवैया ठीक नहीं लग रहा, शायद शादी करनी नहीं चाहिए थी। तो क्या ये एक तरह की पहली कोशिश हो सकती थी, जिसे हम कह सकते हैं एक दस्तक, हो सकता है। एक चेतावनी राजा के परिवार के लिए, जिसे शायद उस वक्त अनदेखा कर दिया गया। राजा के दोस्त ने भी कहा था, अरे छोड़, सब ठीक हो जाएगा। अब आते हैं राज पर। उसकी भूमिका बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती है। हाँ, वो नौकर वाली बात। सोनम का भाई तो कहता है कि राज उसे बहन मानता था, राखी बंधवाता था। लेकिन यही सोर्स ये भी कहता है कि हत्या के बाद जब सोनम इंदौर आई तो उसके रहने का, राशन का इंतजाम वो सब राज ने ही किया था। ये तो बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ भाई बहन का रिश्ता और दूसरी तरफ ये। बिल्कुल। सबूत तो एक सोची समझी साजिश की तरफ ही जा रहे हैं। और इसमें राज की भूमिका शायद जितनी बताई जा रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। ये एक अहम सवाल है कि असली कहानी क्या है। आगे बढ़ते हैं हनीमून और हत्या की प्लानिंग पर। जी। सोर्स एक टाइमलाइन दे रहा है। 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग जाना, जी। 21 को हत्यारों का वहां पहुंचना जी। और 23 को हत्या। और आरोप ये भी है कि सोनम के पास एक दूसरा मोबाइल था। हाँ, जिससे वो हत्यारों को लोकेशन अपडेट दे रही थी लगातार। और सोचिए, हत्या के बाद सोनम घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर मिली। ये भी बात है। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। हत्या के तुरंत बाद वो अपनी सास से बात कर रही है और बिल्कुल सामान्य तरीके से। हाँ, वो ऑडियो तो सुना है, बहुत अजीब है। ये उसकी मानसिक स्थिति और पूरी योजना कितनी ठंडे दिमाग से बनाई गई थी ये दिखाता है। कहानियां एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ लेती है। और अब इसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी आ गया है। जितेंद्र रघुवंशी, हाँ, सोनम का मौसेरा भाई, उसके बैंक खाते का इस्तेमाल हुआ हवाला लेन देन के लिए और हथियारों को एडवांस देने के लिए भी, करीब 50,000 रुपए। हालांकि सोनम का भाई कह रहा है कि जितेंद्र तो अनपढ़ है, उसका खाता बस टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन ये पैसों वाला एंगल ये मामले को और उलझा देता है ना? बिल्कुल। क्या ये सिर्फ हत्या की साजिश थी या इसमें पैसों का कोई बड़ा खेल भी था? राजा की मां को तो शक है कि इसमें कम से कम 15 लोग शामिल हो सकते हैं। 15 लोग? हाँ, जबकि नाम अभी कुछ ही सामने आए हैं। तो सवाल ये है कि ये पैसा, ये मकसद था या सिर्फ साजिश का एक हिस्सा? सबूतों की बात करें तो हत्या धारदार हथियार से हुई, शायद एक से ज्यादा हथियार थे। हाँ। और मौके पर एक खून लगी जैकेट मिली जो हत्यारे की बताई जा रही है। उसने फेंकी तो सोनम ने अपनी जैकेट उसे दे दी। अच्छा, जैकेट बदली गई। हाँ, और ये भी बात सामने आई कि सोनम ने शारीरिक संबंध बनाने से बचने के लिए कामाख्या माता के दर्शन की मन्नत का बहाना बनाया था। ओह, ये छोटी छोटी डिटेल्स, जैकेट बदलना, मन्नत का बहाना, फिर हत्या के बाद शिलोंग से गुवाहाटी, फिर ट्रेन से इंदौर पहुंचना जहां राज ने इंतजाम किया था। हाँ, ये सब जुड़ता जा रहा है। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक प्लानिंग, सबूत मिटाने की कोशिश, एक झूठी कहानी गढ़ना। तो कुल मिलाकर इस नई जानकारी से ये लग रहा है कि शादी बहुत जल्दबाजी में हुई, एक पूरी साजिश रची गई, पैसों का एंगल है,
कई लोगों के शामिल होने का शक है और राजा को उसे पहले अंदेशा हुआ भी था। हाँ, वो चेतावनी वाली बात, जिसे अनदेखा कर दिया गया। और सूत्र ये भी बता रहा है कि अब सोनम का भाई राजा के परिवार से मिलने गया है। अच्छा, अब क्यों? शायद इसलिए कि ये जो हवाला वाले आरोप है उसकी आंच उनके फैमिली बिजनेस तक ना पहुंचे। तो इतनी गंभीर साजिश, इतने आरोपों के बीच ये सुलह की कोशिश ये सोचने पे मजबूर करता है कि इस मामले की और कितनी परतें हैं जो अभी खुली नहीं है। असली मकसद क्या थे जो अभी तक साफ नहीं है। सवाल तो अब भी वही है।